मित्रों को सुनने के बाद एक छोटी सी 4 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हो सकता है आपको पसंद आए कि ये दोस्त राज गम सीने में छुपाए रखना, बस अपने होने का माहौल बनाए रखना, और इसी से मतलब संग से, इसी से तुझको उजाले मिलेंगे फुरकत में, वफा की राह में एक सम्मा जलाए रखना। एक दोस्त राज गम सीने में छुपाए रखना, बस अपने होने का माहौल बनाए रखना। बात चल रही थी कि संग क्यों, कैसे, कहां से और फायदे उसके क्या हैं। तो पिछले 19 महीनों में हम जितने पुराने लोग हैं, इन बातों को सुन सुन के समझ के आगे बढ़ रहे हैं और कारवा भी आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग जो नए आए हैं और जिन लोगों ने अपनी बात रखी है और रखना चाहते हैं, उन लोगों से मैं 2-4 बातें अपने हृदय की कहना चाहता हूं कि संघ से जुड़ने से सबसे पहले हमको ज्ञान मिलता है, प्रज्ञा मिलती है, बुद्धि आती है। लोगों को सुनते हैं तो बोलने का तरीका हमको समझ में आता है कि कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, समय की सीमा क्या है, अनुशासन क्या है। ये संघ से मैंने तो सीखा है। इसके साथ ही साथ हमने जो फायदा लिया संघ से, वो है कि पाखंड से हमें बहुत मुक्ति मिली है। वरना कभी भूत का डर, कभी धर्म का डर, कभी त्योहार का डर, कभी मंत्रों का डर। तो आप संघ से जुड़ने के बाद ये जितनी भी पाखंड की बातें हैं, उन सब से भी आपको मुक्ति मिलेगी। एक चीज और जो मैंने सीखी संघ से, वो है कि हम लोग समान हैं। हम लोग कभी कोई छोटा नीचा, अमीर गरीब नहीं देखते, सबको एक बराबर रखते हैं और सबकी बात सुनते हैं, और इससे सहयोग की भावना विकसित होती है। और जहां सहयोग है वहां सद्भाव अपने आप आ जाता है। और इस सहयोग और सद्भाव के बाद हमारे साथ साथ जो चीज जुड़ती है, वो आती है खोज, कि हमारा ज्ञान कितना है और हमारे अपने ज्ञान को आगे और कितना बढ़ाना है। जैसे मैंने कल ही बताया था कि यूट्यूब पे जो लोग हमारे साथियों को सुनते हैं, तो सुनने के बाद समझ में आता है कि हमारा इतिहास क्या था, हम कहाँ थे, और हमारी जो तरक्की थी वो कितनी हुई थी, लेकिन उस तरक्की के बाद हम लोग पिछड़ कैसे गए, और पिछड़ने के बाद हमारी जो जाति और वर्ग बड़े और बनते ही जा रहे हैं, हम टूटते ही जा रहे हैं। तो कितना टूटेंगे, कितना बिखरेंगे। सामने वाला तोड़ने के लिए ही तुला है। साम दाम दंड भेद माया उपेक्षा इंद्रजाल, ये सारी चीजें उसने फैला के रखी हैं। हर आदमी में वो कमी देखता है कि सामने वाले की क्या कमी है और उसको कैसे हमको नीचे दिखाना है या उसको कैसे परास्त करना है। तो हमारे अंदर अगर चेतना है, हमारे अंदर अगर जागृति है, खोज करने की जिज्ञासा है, शोध करने का अगर इंटरेस्ट है, तो निश्चित मान के चलो कि हम जाति वर्ग से ऊपर उठेंगे और संघ के लिए समर्पित होकर संघ के साथ आगे बढ़ के एक सुरक्षा की भावना विकसित करेंगे। एक चीज और मैंने देखा, हमारे बीच में बहुत विशेषज्ञ आते हैं जो कानून के जानकार होते हैं, स्वास्थ्य के जानकार होते हैं, और साथ ही साथ अभी डिप्टी कमिश्नर थे, वो हमारे लिए अनुशासन की बात बताते हैं। तो ये जो चीजें हैं घर बैठ के हमको अगर आधे 1 घंटे 2 घंटे में मिल जाती हैं, तो संघ का अभी तत्कालिक जो फायदा पहले वो हम ले लें, बड़े फायदे हमको धीरे धीरे आएंगे और मिलेंगे भी सही। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून के साथ साथ हमें एक और जानकारी मिलती है कि हमको मीडिया से कैसे जुड़ना है, अपनी बात कैसे रखना है, कहाँ रखना है और किस स्तर से रखना है। तो तकनीकी ज्ञान भी हमने संघ से सीखा है, संघ के लोगों से सीखा है। अभी हमारे बीच हमारे योगेंद्र भाई हैं, उन्होंने एक दिन पूरा ज्ञान दिया कि आपको कैसे विंडो खोलना है, कैसे सेटिंग में जाना है, कैसे आपको कैमरा खोलना है, कैसे आपको म्यूट होना है, कैसे अनम्यूट होना है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन संघ में जुड़ने से उन लोगों ने सीखा है। कुछ लोग मोबाइल चलाना भी नहीं जानते थे। तो बैठे बैठाए आपको इस सारा ज्ञान मिल रहा है, तो संघ से क्यों ना जुड़ो। उससे भी बड़ी बात जो संगठन से या समिति से या संस्थाओं से जो नहीं मिलती, वो संघ मिलती है, वो है आत्मविश्वास। हर चीज का आत्मविश्वास है आपके पास, ना केवल बोलने का, अभिव्यक्ति का, बल्कि काम करने का भी है। साथ साथ अभी दिल्ली का हो, चाहे
नागपुर का संगति हो चाहे लखनऊ का हो, जहां जहां पर भी लोग एक दूसरे से मिले तो उनकी संस्कृतियों से भी जुड़े हैं, उनके संबंधों से भी जुड़े हैं। और ये जुड़ाव ही हमारे संघ का एक बहुत बड़ा वरदान है, जिसको लेकर हम आने वाले समय में बहुत कुछ कर भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं। और सबसे अच्छी जो चीज है वो है रणनीति, कि हम लोगों के बीच एक छोटी सी रणनीति बन रही है। 10 गोल्डन जो नियम है सभी लोगों ने पढ़े हैं, उसकी बुकलेट भी मिली हुई है। इनके अंतर्गत हमारी रणनीति तो है, पर कार्यनीति अभी थोड़ी रुकी पड़ी है। मैं समझता हूँ कि उसको हमको करने की जरूरत है कि कार्यनीति हमारी कैसे आगे बढ़े और कैसे हम लोगों को इतना स्मार्ट बना दें कि वो हर मंच पे, या ये कहा जाए कि हर संगति में अपने होने का प्रभाव छोड़ दें, जैसा मैंने अपनी कविता में कहा था। एक चीज मैं आपको इतिहास की बताता हूं, जो ईसा से पूर्व की बात है, और एंथ्रोपोलॉजी का विद्यार्थी हूं, तो मैंने देखा कि आदमी में और जानवर में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं कि आदमी का और जानवर का सबसे बड़ा अंतर है वो है मेधावी मस्तिष्क। हमारे पास बहुत बड़ा मस्तिष्क है, हम सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। जानवर ये सब नहीं कर सकता। दूसरा होता है हमारा सीधे खड़े होने का जो पोस्चर है, कि हम सीधे खड़े होकर बहुत दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, पर जानवर इसे नहीं कर सकता। तीसरा हमारी जो आंखों की बनावट है, उस बनावट से भी हम सीधे खड़े होकर पूरे दिशाओं में चारों तरफ देख सकते हैं, जानवर नहीं देख सकता। ये अंगूठे की जो निशानी है, जिसको हम ग्रिपिंग कहते हैं, जिसको कुछ कथाओं में कहा कि द्रोणाचार्य ने ऐसा वैसा करके एक क्लब का अंगूठा ले लिया। अगर मान लो ये अंगूठा ऐसा ना हो कि सीधा होता, तो जो पकड़ है हमारी मजबूत नहीं हो पाती। ये भी एक अंतर है। एक और सबसे बड़ा अंतर है, पांचवा, वो है कि मानव के पास भाषा है, और यही भाषा है जो हमारे लिए सभ्यता की निशानी है। और इस निशानी को अगर हम देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता में देखें, यूनान की सभ्यता में देखें, तो नदी घाटी जितनी सभ्यताएं हैं, वहां फिर हम संघ की बात करते हैं कि पहले वहां एक आदमी आया, फिर एक कबीला आया, और कबीले आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे करके अपने ज्ञान के आधार पर पत्थर से आग जलाना सीखा। उसके बाद गुफाओं में गए, शिकार किया, पशुओं को पाला, कृषि युग में आए, और फिर धीरे धीरे करके आज हम तकनीकी युग में या कंप्यूटर युग में आ चुके हैं। तो हमारे मानव का जो विकास है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जो लोग पढ़े हैं जानते हैं, उत्पत्ति का जो विकास है वो रुका नहीं है। तो जब हम निरंतर हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा संघ धीरे क्यों है, गति कम क्यों है, उसको भी स्पीड से हमको बढ़ाने की जरूरत है। और बढ़ाने के लिए पिछले लेक्चर में मेरी जो बात थी उसमें यही कहा था कि हम लोगों को अहम से हटना पड़ेगा, अहंकार से हटना पड़ेगा, और सारे के सारे जितने हमारे लोग हैं उन लोगों के बीच में जाने की जो बात है। अभी हम लोग शहरों में जा रहे हैं, गांव में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिनका संबंध गांव से, जैसे मैं अभी दमोह मध्य प्रदेश गया था, सागर गया था, बीच में ग्वालियर गया था, तो वहां मुझे ये सब ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं थी। पर जो लोग मुझे जानते थे या मैं जिनको जानता था उनको बैठाया, बैठाने के बाद ये सारी बातें की। ये अलग चीज है, मैंने ग्रुप में नहीं डालता ये सारी बातों को, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे लोगों को जगाना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, और कैसे लोगों को एक्टिवेट करना है। जोड़े जाना बहुत सामान्य बात है, हर कोई जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद एक्टिवेट होना बहुत बात है, सक्रिय होना बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए तन मन धन, या जो कहा जाए समर्पण, डेडिकेशन, वो हम लोगों को देने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक और बात जो मैंने अपने जीवन में देखी, और इस संघ में जुड़ने के बाद उसको मैंने अपने आप से पूछा कि भाई इतने सारे संघ, इतने सारे संगठन में अपना, लोग बीच बीच में बोल देते हैं कि आपने बारे में कुछ मत बताओ। अरे ऐसे कैसे बोल देते हो, छोटा सा परिचय देने की बात है। भोपाल में मैं रहा, बहुत लोगों को देखा समझा, संगठनों को देखा समझा, 1 दर्जन शहरों में मेरी पोस्टिंग हुई, और सामान्य आदमी से लेकर कैदी, कैदी से लेकर पुलिस, पुलिस से लेकर कलेक्टर, सारे लोगों को देखा। बस्तर में था, नक्सलवाद को देखा। देखने के बाद मुझे ये लगा कि जहां पर भी जो लोग हैं
उन लोगों में अगर तरक्की है तो तरक्की की वजह सिर्फ संघ है, और संघ होने के लिए ये जो मुहिम हमारे दोस्तों ने चलाई है, जिन लोगों के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, ये काम अभी हाथ शुरू हुआ है। 1 डेढ़ साल कोई मायने नहीं रखता। जहाँ पर हमारी श्री राज सिंह साहब से बात हो रही थी कि ईसा से पूर्व कई हजार साल पहले से हम लोगों का जो भी साम्राज्य था, जो भी हमारा महत्व था, हमारा जो भी अपना शौर्य था, वो कालांतर में खत्म कैसे हुआ। तो जानबूझ के लोगों ने खत्म किया है, लेकिन समझ-बूझ के डॉक्टर अंबेडकर साहब के सपनों को हमको कैसे पूरा करना है, उस पूरा करने के लिए संघ का संगठन बनाया गया है। और उस संघ में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का अगर हम पालन करते हैं, जिनको मैंने अभी संक्षिप्त में बात कही है, तो निश्चित तौर पे हम सफलता प्राप्त करेंगे। आपने हमको बोलने का अवसर दिया, इसके लिए सबका साधुवाद। नमो बुद्धाय, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।